अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे सामने आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो हम सीधे आपको मिलवाते हैं हमारे कल्बी शहर में तशरीफ़ लाए जनाब शमसुद्दीन मकराना कादरी साहब से। कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि हमारे नौजवानों के लिए वो क्या मैसेज देते हैं। हजरत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मुस्तफ़ाई पॉडकास्ट में, जो आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत हम एहसानमंद आपके। शुक्रिया। हजरत, सबसे पहले हम जानना चाहें कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा यादगार वाकया जो ईमान को तवानाई दे दे, ऐसा कोई वाकया? देखिए, ईमान की तवानाई के हवाले से ये अर्ज करना चाहेंगे कि हम खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि मेरे साथ ये हादसा पेश आया कि मुझे 2005 में अटैक आया और जयपुर में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उसने कहा आप यहाँ तक आ कैसे गए, बस जल्दी फैसला लीजिए। हमारा यकीन और ईमान इस पर है कि जब मौत लिखी है तो उससे पहले मौत नहीं आएगी, बेशक। और जब आ गई है तो कोई टाल नहीं सकता है। तो आधा घंटा तक उसने कहा कि आप कैसे आ गए, हमने कहा अल्लाह लेके आ गया। तो आप जल्दी फैसला कीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। आधे घंटे डराता रहा, धमकाता रहा हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात सुन लीजिए, मैं एक मौलाना आदमी हूँ और मैं पूरे मुल्क में दुनिया को समझाता हूँ। तो एक बात सुन ले, मौत ना आप टाल सकते हैं ना हम टाल सकते हैं, और अभी मुझे कोई फैसला नहीं लेना है। अच्छा, जब तक नहीं लेते फैसला ये दवा खाते रहिए। मैंने उसकी पर्ची को यूं गोली बना के उसके डब्बे में डाल दिया। मैंने कहा आप गाड़ी लौटाइए, अजमेर शरीफ चलिए, बड़े डॉक्टर के पास चलिए। क्या बात है, बहुत सरकार ख्वाजा के आस्थाने पे गए और जाने के बाद सलामी पेश की और यही मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये आपको कह के जा रहा हूँ, ये संभालना आपका काम है। आप अताए रसूल हैं, हिंदल वली हैं, आपको संभालना है। राजस्थान का इसीलिए बुलाया था कि अटैक का मर्ज देना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए, 2005 2025 जी, बहुत खैरियत से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारों ने संभाल रखा है जी। अच्छा, एक सवाल ये एक इल्जाम लगाया जाता है कि आप तनकीद ज्यादा करते हैं उलमाओं पर, पीरों पर जी। तो क्या उनके काम ऐसे हैं जो आपको ऐसा बोलना पड़ता है, जी जी, या फिर क्या चीज है, क्या वजह है? दरअसल जहाँ तक दीन व सुन्नियत का मसला है जी, गुज़िश्ता 25 से 30 साल के अंदर जो सुन्नियत का काम करना चाहिए था और जिन लोगों को करना चाहिए था, उन लोगों ने इस मसलक को बाज़ाब्ता हुसूल ज़र का एक जरिया बना लिया। तो इस तरह ग्रुप लोगों बना लिया। एक पीर साहब खड़े हुए तो 10 मौलाना उसके साथ लग गए जी। तो उनके साथ उनको प्रोग्राम मिलता है, वो काम करते हैं, तो जिंदगी भर वो उनका गुणगान करते रहे। हमें कौम को मैसेज और पैगाम देना था कि हमें हमारी कौम को क्या करना है, नमाज कैसे पढ़नी, रोजा कैसे रखना, हज ज़कात के मसाइल हैं, आयली जिम्मेदारियां क्या हैं, समाजी जिम्मेदारियां क्या हैं, मिली जिम्मेदारियां क्या हैं, मजहबी जिम्मेदारियां क्या हैं, कौम के अंदर जागरूकता कैसे पैदा हो, बच्चों में क्वालिफिकेशन का कैसे एहतमाम किया जाए, इन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए कि ये आगे बढ़े। और हमारी कौम जब तक ग्रेजुएट नहीं बनेगी, क्वालिफाइड नहीं बनेगी, तब तक तरक्कियात के सारे रास्ते बंद हैं। सिर्फ मौलाना बनने से काम नहीं चलने वाला है। हमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, प्रोफेसर लेक्चरर भी चाहिए, और हमें IAS IPS अफसर भी चाहिए। ठीक है ना जी। तो ये काम हमने छोड़ करके सिर्फ पीर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रात भर यही गाना गाया जाता है। पीर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, टांग उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, लहरा के बोलिए। इस मकसद के लिए हमारी कौम के अरबों रुपए पर एयर पूरे भारत में खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट नॉनसेंस है। इसलिए हमको तनकीद करनी पड़ती है जी। सर, ये देखा गया कि जितना बड़ा पीर उसकी उतनी बड़ी कार, उतनी बड़ी गाड़ी उनके पास जी, और जो एक आम इंसान है वो ऐसे में कमतरी का शिकार होता है और उसका जैसे भरोसा उड़ जाता है उनके ऊपर। तो एक आम इंसान के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस सिलसिले में सरकार नजीब मियाँ साहब की बिला दामत फैज़ुकुम लालिया मारारा के चश्म चराग हैं, उनका एक जुमला मुझे बहुत बार बार याद, अक्सर मैं तकरीर में दोहराता हूँ। वो फरमाते हैं कि पीर की दुआ से मुरीद साइकिल नहीं खरीद पाया और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता। जी, तो होना ही चाहिए कि
पीर पहले क्या करते थे, दिल साफ करते थे। जी आज वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जी। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। हाँ, हाँ, बहलोल दाना दजला के रेत पे घरौंदा मिट्टी का बनाकर जन्नत बोल के बेच दिया तो जुबैदा को जन्नत मिल गई। बेशक। अब वो लोग नहीं रहे। जी अब तो हालात ये हैं, हक है। बिल्डिंगें बन रही हैं, कारें बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, पीर कमा रहा है, पीर के जितने खानदान के अफराद उनकी औलादें हैं, मादर पिदर आजाद। जी इसको यूं अगर हम एक जुमला कहें, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, का समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे महंगा मोबाइल पीरजादों के पास, महंगी गाड़ियां पीरजादों के पास। भाई सब धंधा पानी कुछ नहीं, कहां से आता है? नजर आने से। मैं पूछता हूं, आपके कालपी शरीफ शहर में कोई एक भी कॉलेज है मुसलमानों का? नहीं। एक स्कूल भी है कोई मुसलमानों का? जी हमारे बच्चे मजबूर हैं कॉलेज में जाने के लिए, तो गैरों के कॉलेज में जाते हैं। बिल्कुल। जब वो कॉलेज में जाते हैं, वहां कोई सुन्नी प्रोफेसर नहीं है। नदवी, सल्फी, इस्लाही, फलाही, कासमी, मज़ाहरी, इक्का दुक्का कोई सुन्नी है। 10% जो मौलवी मौलाना हाफिज बनते हैं और 90% जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, उनके ईमान के हिफाजत की क्या गारंटी हमारे पास में है और क्या लाहेमन हमारे पास में? जी तो पीर पीर कहने से तो ये क्वालिफिकेशन तो बनने वाली नहीं। जी जब मुसलमानों के पास तालीम थी, जिस वक्त स्पेन की सरजमीन से मुसलमान छोड़ करके वहां से भगाए गए और कत्ल किए गए, दरिया में डुबो दिए गए, तो जो रसदगाहें मुसलमानों ने छोड़ी थी, जहां से वो इल्म फलकियात का जायजा लेते थे और सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे, तो अंग्रेजों को उस रसदगाह को इस्तेमाल करने का ढंग नहीं आता था, जो मुसलमानों ने ईजाद किया। कागज की सबसे बड़ी पहली फैक्ट्री मुसलमानों ने कायम की, बनाई। आज मुसलमानों के पास क्या है? कुछ नहीं है। ढंग का एक मुल्क भी हमारे पास नहीं है। जी हमारी कोई यूनिटी नहीं है, ना कोई लाहे अमल हमारे पास में है, ना मुस्तकबिल के कोई मंसूबे हमारे पास में है। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये फलाने का मुरीद है, ढकाने का मुरीद है। अरे भाई हुजूर के मानने वाले हैं ना। बिल्कुल बेशक। हमारी तारीफ, हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन पीर के हवाले से नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम के हवाले से है। बेशक बेशक बेशक। तो ये जैसा आपने